हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे। तो देखिएगा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर हम लोग समझें तो सिंपली टर्म में समझें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? एक वर्क डन होता है। इट इज ओनली फॉर अ वर्क डन। लेकिन कौन सा वर्क डन है? वर्क डन तो हमने बहुत सारे पढ़े हैं, हम चलो पढ़ते हैं और देखते हैं इस चीज को कि आखिरकार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। तो टॉपिक का नाम है हमारे पास में क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमारा टॉपिक। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है सबसे पहले हम लोग समझ लें। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय V, यानी इसे हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। V फॉर विक्ट्री वाला V। और समझते हैं इसको आगे। डेफिनेशन को देखें तो देखिए डेफिनेशन क्या होता है? द वर्क डन at any point to bring any unit positive test charge bring from positive test charge from infinity to that point, from infinity to that point। मतलब क्या है? अगर किसी भी चार्ज को हम लोग इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लेकर के आए और उसमें हमें जितना भी काम करना पड़े उस काम को हो या उस वर्क डन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। चार्ज को लेकर के आ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखते हैं यहाँ पर, मान लीजिए अगर हम Q0 चार्ज को लेकर के आ रहे हैं, वर्क डन करना पड़ रहा है W। कितना वर्क डन करना पड़ रहा है? W वर्क डन करना पड़ रहा है। अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर के आ रहे हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? W बाय Q0। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q0। तो यहाँ पे हमें एक बात समझ में आ गई कि हमारे पास में जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? वर्क डन होता है, जो कि हमें किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में करना पड़ता है। चलिएगा, इसके साथ साथ में अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट, वर्क की यूनिट होती है जूल। तो इसकी यूनिट आ जाएगी जूल पर कूलम, क्योंकि चार्ज की यूनिट क्या होती है हमारे पास में? कूलम होती है। तो ये हो गई हमारे पास में यूनिट हो गई जूल पर कूलम। आगे देखते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं वोल्ट। या तो हम बोले क्या? जूल पर कूलम बोले, या फिर हम बोले वोल्ट बोले। अगर हम और देखते हैं तो वर्क डन की और यूनिट क्या होती है हमारे पास में? फोर्स की यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, यानी न्यूटन मीटर अपॉन कूलम। यानी ये भी हमारे पास में एक यूनिट हो जाती है। यानी तीन यूनिट हमारे पास में है, जूल पर कूलम, वोल्ट और न्यूटन पर कूलम। इसके साथ साथ में हमें डायमेंशन फॉर्मूला भी इसका निकालना आना चाहिए। और डायमेंशंस के लिए हम लोग 11th क्लास में सीख चुके हैं। तो देखिए वहां पर डायमेंशन कैसे निकालेंगे? वर्क डन की डायमेंशन होती है हमारे पास में ml2 t-2 और चार्ज की यूनिट होती है, Q की यूनिट होती है A into T। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो V की यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास में? W की डायमेंशन लिखेंगे ऊपर -2 ml2 t-2 और चार्ज की यूनिट AT। अब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? V is equals to ml2 t -3 और A -1। तो ये हमारे पास में आ गई डायमेंशन हमारे पास में, जो कि है कितनी है हमारे पास में? वर्क पोटेंशियल की डायमेंशन ml2 t -3 A -1 है। अब आगे देखिएगा, इतना टॉपिक हमारे पास में कंप्लीट करने के बाद में एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था E is equals to V by D। E is equals to V by D हमने पढ़ा था, यही पढ़ा था। तो ये फॉर्मूला हमारे पास में कहां से आता है उसको देखते हैं। तो देखिएगा, F is equals to कितना होता है हमारे पास में? V is equals to W is equals to FD by Q0। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखेंगे F अपॉन Q0 क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से V is equals to कितना हो जाएगा हमारे पास में? E डॉट D हो जाएगा। कितना हो जाएगा?
E डॉट D हो जाएगा, और यहां से अगर V की वैल्यू निकालते हैं तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, E बाय V इज इक्वल टू ED हो जाएगा, और E इज इक्वल टू हमारे पास में कितना हो जाएगा, V बाय D। तो ये वाला फॉर्मूला भी जो हम पहले पढ़ चुके थे वो वाला फॉर्मूला यहां से आता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखें कि कोई भी फॉर्मूला हमारे पास में जहां भी आएगा वो हमारे कॉन्सेप्ट बेसिस पे आता है। कोई भी अगर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं है तो हम वो फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर सकते हैं, और जब फॉर्मूला ड्राइव नहीं हो पाएगा तो हम उस टाइप के क्वेश्चंस भी नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। इसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक है, इसके बाद में अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। एक छोटा सा टॉपिक है, डिफरेंस की बात करें। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस करना, यानी किसी भी चीज को एक दूसरे में से माइनस करना डिफरेंस होता है। इसी तरीके से पोटेंशियल का भी हम लोग आपस में माइनस करें तो वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। जैसे हम लोग लेग कर लें, लेग किया मेरे पास में एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, यहाँ पर पोटेंशियल हमारे पास में VA है और यहाँ पर पोटेंशियल VB है। तब हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो डेल्टा V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दीजिए। क्या कर दीजिए, जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दीजिए। तो डेल्टा V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, VA माइनस VB हो जाएगा। देखिएगा एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, V इज इक्वल टू हमारे पास में क्या था, V इज इक्वल टू हमारे पास में था W अपॉन Q। क्लियर था ये वाली बात में। अगर हमने W निकालना है तो कितना हो जाएगा, V इंटू Q नॉट। अब V को हम लोग क्या करें, अगर हमें डेल्टा निकालना है, डेल्टा V लेके चलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस लेके चलेंगे। अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ा था, इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक हम लोग सरफेस पढ़ेंगे, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा सरफेस जिसके सभी पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा हो, सेम हो। यानी कि मान लीजिए मैंने एक ये सरफेस ले लिया, इसके ये 4 पॉइंट है मेरे पास में, इन 4 पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा है, सेम है। यानी यहाँ पर भी V है, यहाँ पर भी V है, यहाँ पर भी V है और यहाँ पर भी V है। अगर मैं इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी चार्ज को रोटेट कराऊंगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा V इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 रहेगा। V में से V को माइनस करेंगे 0 आएगा। इसी तरीके से तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर W इज इक्वल टू हो जाएगा, V हमारा कितना है 0 इंटू Q करेंगे तो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर देख लीजिएगा, क्या मैंने आपको बोला कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो W हमको फाइंड आउट करना था। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा V हमारा 0 हो जाएगा इंटू Q नॉट करेंगे तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, 0 आ जाएगा। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी भी चार्ज को रोटेट कराने के लिए हमें कोई भी काम नहीं करना पड़ता। तो इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन कभी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द वर्क डन टू रोटेट अ चार्ज एट इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो वहां पर हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, दिमाग में क्लिक क्या करना होता है, डेल्टा V इज इक्वल टू 0, तो वहां पे 0 हो जाना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा V कोई भी लेट कर लेते हैं XYZ और उसको हम लोग लगाते हैं तो हमारा आंसर कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये गलती हम लोग नहीं करेंगे। अब देखिएगा, अब आगे वाला टॉपिक है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। क्या है हमारे पास में, हमारे पास में जो टॉपिक है वो है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डेफिनेशन पूछता है इसका कई बार एग्जामिनेशन में। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इट इज द वर्क डन टू रोटेट अ चार्ज या टू एक्सेलरेट अ चार्ज फ्रॉम 1 वोल्ट या बाय 1 वोल्ट। यानी कि 1 वोल्ट से किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराने के लिए जितना भी काम करना पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। चलिएगा, अब इलेक्ट्रॉन की जगह पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना होगा, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻90। ये हमारे पास में चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। अब पोटेंशियल यानी वोल्ट की बात कर रहा है, हमने क्या बोला, 1 वोल्ट से एक्सेलरेट कराना है। किससे कराना है, 1 वोल्ट से एक्सेलरेट कराना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19। अब देखिएगा यहाँ पे इसकी यूनिट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, यूनिट की बात करते हैं। तो देखिए वर्क डन है ना ये, तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल
तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर भी है, क्या है कि जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है, तब क्या करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप लोग इसे दिखाएं और कमेंट बॉक्स में आप मेरे को ये छोड़ेंगे कि कितना होगा या क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइडेशन करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा। ये आप लोग क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में आप मेरे पास छोड़ेंगे कि आखिरकार क्या करना पड़ेगा जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए। ये छोटा सा क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, तो आप इसे ट्राई करेंगे। इसके साथ साथ में अब हम लोग अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्या पढ़ेंगे? अगला टॉपिक है हमारे पास में क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो देख लीजिएगा, छोटा सा डेरिवेशन है, अच्छा डेरिवेशन है, बोर्ड एग्जामिनेशन में हमारे पास में आता है, कंपटीशन एग्जामिनेशन में इस पर क्वेश्चंस आते हैं, घूम फिर के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए कि आखिरकार हमें करना क्या होता है। तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मेरे पास में कोई भी एक चार्ज पुट है, क्या है, कोई भी एक चार्ज पुट रखा हुआ है, क्यू चार्ज मेरे पास में पुटिंग है, और यहाँ से मेरे पास में कोई एक पॉइंट P है जहां पर मेरे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग कहां से फाइंड आउट करेंगे, इंफिनिटी से किसी चार्ज को पॉइंट P तक लेकर के आना है। मैं यहां पर एक पॉइंट और ऐड कर लेता हूं, ये पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट हमारे पास में B है। तो देखिएगा A तक की पॉइंट को मैंने क्या ले लिया, x डिस्टेंस मैंने कैलकुलेट कर लिया। कितना कैलकुलेट कर लिया, x डिस्टेंस मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो A से B तक का एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। पॉइंट P तक की डिस्टेंस मैंने r लेट कर ली है, तो यहाँ पर ये मेरे पास में r हो जाएगा। अब मैं लेट कर लेता हूँ Q0 चार्ज को मेरे को लेकर के आना है, किसको लेकर के आना है, Q0 चार्ज को लेकर के आना है। तो देखिएगा हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। सिंपली बात है, दिमाग में एक ही चीज बिठा लीजिए, हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन निकालना है तो W इज इक्वल्स टू कितना होता है, F डॉट D होता है। लेकिन अगर हम बात करें छोटे से डिस्प्लेसमेंट की, तो यहाँ पे dw जाएगा। देखिए डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है, यानी कि हमारा वर्क डन भी कितना रहेगा, बहुत कम रहेगा। बहुत कम के लिए हम लोग क्या करते हैं, dw या d जो भी है, d के साथ में इंटीग्रेट हम लोग कोई भी या ले सकते हैं, और उसके साथ में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, f डॉट dx हो जाएगा। अब f की वैल्यू हमें निकालनी है, तो f की वैल्यू कूलम्स लॉ से निकालेंगे, सिंपल सा। तो dw इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाय x स्क्वायर dx। अब क्या करना है, और ये छोटे छोटे dx को हमें क्या करना है, प्लस करना है, इंटीग्रेट करना है। यानी बहुत बार प्लस करने का मतलब क्या होता है, हमें बहुत सारे टाइम प्लस करना है, उसको हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट कर दीजिए, इनिशियल वर्क डन आपका 0 रहेगा, फाइनल वर्क डन आपका W रहेगा। और यहाँ पे देखेंगे इसको इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से लेकर के आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेकर के आ रहे हैं। कहाँ तक लेकर के आना है, मेरे को R तक लेकर के आना है। तो ये हमारे पास में इंटीग्रेंट काम आ गया। अब इंटीग्रेशन का एक रूल होता है कि जो आपका कांस्टेंट टर्म है, वो कोएफिशिएंट जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट नहीं करते हैं, बाहर लेकर के आते हैं। और एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx के टर्म में। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 हो जाता है। अब n की वैल्यू कोई भी नंबर हो सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास में क्या है, dw का इंटीग्रेट करेंगे, या हमारे पास में हम लोग एक और फॉर्मूला देख लें, इंटीग्रेशन ऑफ dx। इंटीग्रेशन ऑफ dx या कोई भी टर्म होता है तो उसका लौट करके वही टर्म आ जाता है, x ही आ जाता है। इसीलिए यहाँ पर क्या है, w है, तो यहाँ पे क्या आएगा, w ही लौट के आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास में w हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास में w। कहाँ से कहाँ तक आता है, हमारे पास में 0 से लेकर के w तक लेकर के आना है। इक्वल करेंगे, ये हमारे पास में कांस्टेंट टर्म है, इसको हम लोग बाहर ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 इंटीग्रेशन में कहां से कहां तक, इंफिनिटी से लेकर के r तक, क्या बचा, 1/x की पावर 2 dx के टर्म में। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को मेरे को लगता है क्लियर ही होगा, और क्लियर हो जाना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, अब उसको उस तरफ तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, उस तरफ हमें क्या करना है, लिमिट लगाना है। तो लिमिट लगाने के लिए हमारे पास में टॉपिक आता है, क्या आता है, w माइनस 0, यानी कि अपर लिमिट, पहले w की जगह पर w रखा, माइनस करके w की जगह पर हमने क्या रखा, 0 रखा। अब यहाँ पर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0। इंटीग्रेशन करना है x स्क्वायर का, यहाँ पे साइड में करके देख लेते हैं।
तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर था हमारे पास में, इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या आ जाएगा, x की पावर -2 आ जाएगा dx के टर्म में। इंटीग्रेशन है ये, इसको करेंगे तो x की पावर n + 1 अपॉन n + 1, यानी कि ये क्या आ जाएगा हमारे पास में x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ये हो जाएगा x की पावर -1 अपॉन -1। अब यहाँ से हम लोग करेंगे x को हम लोग नीचे लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा -1 अपॉन x हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करके मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली, क्या लिखा जाएगा यहाँ पर लिखा जाएगा हमारे पास में माइनस का 1 अपॉन x, कहाँ से कहाँ तक, इंफिनिटी से लेकर के r तक लिखा जाएगा। यहाँ तक कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग साइड में ले लेते हैं, यहाँ पर अगर आपको नीचे दिखाई देगा, इसलिए हम लोग ऐसे साइड में लेकर के चलते हैं। तो साइड में लेकर के चलेंगे तो क्या हो जाएगा, w = 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q q नॉट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे कितना हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, यानी कि माइनस का 1 अपॉन r, माइनस करके माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये आएगा हमारे पास में कितना, 1 अपॉन इंफिनिटी। क्लियर है, यहाँ तक कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। अब 1 अपॉन इंफिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो यहाँ पर हमारे पास में w कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट इनटू माइनस का 1 अपॉन r हो जाएगा। तो इतनी तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। ये माइनस का साइन जो आया है वो सिर्फ ये दिखाता है कि फील्ड अट्रैक्टिव है। अगर हमारे पास में किसी भी प्रूफ में या किसी भी डेरिवेशन में माइनस का साइन आता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, तो वहां पर हमारे पास में सीधी सीधी बात होती है, क्या लिखना होता है हमारे पास में वहां पर कि जो फील्ड है वो कैसा है, अट्रैक्टिव है। तो चलिएगा इसको हमने अट्रैक्टिव हम लोग बना देंगे, तो हमारे पास में ये आगे इक्वेशन। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे देखेंगे, थोड़ा सा तो देखेंगे। यहाँ पर मैं आगे आपको दिखाता हूँ क्या होता है हमारे पास में। जो पोटेंशियल का था उसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास में, V = W अपॉन Q नॉट, यही होता है। W की वैल्यू आपके पास में क्या आई है, ये आई है, वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, V = 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाय R। नेगेटिव का था, फील्ड अट्रैक्टिव कर दी, साइन हटा दिया। अब देखते हैं मल्टीप्लाई में क्या करना हमको, 1/Q नॉट, ये वाला Q नॉट आ गया, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो V = कितना हो गया हमारे पास में, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। तो ये हमारे पास में एक फॉर्मूला आ गया है, जो फॉर्मूला किसके लिए है, ये फॉर्मूला हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्लियर है, यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर कोई इशू आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में या फिर जो टेलीग्राम चैनल आपको दिखाए गए थे पहले उसमें आप लोग देख सकते हैं। आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, जैसे भी आपको लगता है। अगर आपको कोई इशू आता है मेरे से पूछ सकते हैं। लाइव क्लास के लिए आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और हमेशा मैं आप लोगों के साथ हूँ। तो देखते हैं अगला जो टॉपिक है